गाइज, वेलकम अगेन। तो आज हम शुरू करते हैं ट्रिपल सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं, जो सितंबर के एग्ज़ाम में आपके आने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पे हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ से हम दिखाते हैं, ओपन कर लेते हैं क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया आपका है, शॉर्टकट टू कॉपी द करेक्टर फॉर्मेटिंग। करेक्टर फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका, चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी दिया आपका है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी दिया है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्स दिया है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी दिया है। तो राइट आंसर होगा आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, श्रिंक टू फिट इज एन ऑप्शन टू फिट द कंटेंट ऑफ पेज। पेज की सामग्री को पूर्ण रूप से फिट करने के लिए फिट टू श्रिंक एक विकल्प है। बिफोर प्रिंट से पहले, अंडर प्रिंट, बिलो प्रिंट, अपसाइड प्रिंट। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें आपका, बिफोर प्रिंट, प्रिंट से पहले। तो प्रिंट श्रिंक कौन सा ऑप्शन आपका है, प्रिंट से पहले आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपका है, की यूज फॉर सबस्क्रिप्ट द टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली कुंजी है। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट करने के लिए यहाँ पे प्रयोग करते हैं हम लोग हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। क्या होगा आपका, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आपका है, इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच ऑफ फॉलोइंग की इज यूज टू इन प्रेजेंटेशन। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सी ऐसी कुंजी है जो प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए प्रयोग होती है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे इंड नहीं होगा बल्कि होगा आपका एस्केप की। कौन सा की होगा आपका है, एस्केप की। तो यहाँ पे ESC एस्केप की का प्रयोग करके हम लोग लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को रोक सकते हैं, और चालू करने के लिए F5 प्रेस करके हम लोग चालू करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, इम्प्रेस के लिए बंद करने के लिए एस्केप की का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका है, उमंग इज नॉट अवेलेबल ऑन डिवाइस लाइक। तो उमंग जैसे डिवाइस ऐप पर उपलब्ध नहीं है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, डिजिटल कैमरा। तो उमंग ऐप कहाँ पे नहीं होता आपका है, डिजिटल कैमरे पे नहीं दिखाई देता है आपका। बाकी सब जगह हम उमंग ऐप का यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, डिजिटल कैमरा। तो ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे डिजिटल कैमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैसेजिंग सर्विस। निम्नलिखित में कौन सी एक मैसेजिंग सर्विस नहीं है? व्हाट्सअप, यूट्यूब, SMS, टेलीग्राम। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, यूट्यूब जो है, यूट्यूब से आप मैसेज करने के लिए नहीं होता बल्कि वीडियो देखने के लिए होता है। बाकी सबसे हम मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका है, डॉक्यूमेंट सेंट और रिसीव इन ईमेल इज कॉल्ड। ईमेल से भेजे गए या आए हुए दस्तावेज को क्या कहते हैं? डिटैचमेंट, अटैचमेंट, डॉक्यूमेंट, फाइल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका आपका, चार ऑप्शन दिए यहाँ पे है। तो इसको बोलते हैं अटैचमेंट। क्या बोलते हैं, अटैचमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर आपका 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन आर नॉट रिलेटेड टू लिब्रे ऑफिस। निम्नलिखित में कौन सी लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन नहीं है? .ods, ये तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का आपका है, यहाँ से इम्प्रेस का होगा आपका है, तो ये लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का हो गया। ठीक है, उसके बाद ये .odt, ये आपका है लिब्रे ऑफिस राइटर का है, तो ये राइटर का आपका है। नेक्स्ट दिया .rtf, तो ये आपका होता है वर्ड पैड। किसका होता है, वर्ड पैड का होता है, और ये लिब्रे ऑफिस में नहीं आता है। नेक्स्ट दिया आपका .odp, ये आपका प्रेजेंटेशन का, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का, तो इम्प्रेस का ये आपका है। चलिए, तो इतने आपके हैं। ये जो पहला वाला ये भी लिब्रे ऑफिस का है, दूसरा भी लिब्रे ऑफिस का है, और ये भी है, और ये आपका नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका, .rtf। तो .rtf आपका नहीं है। ठीक है, बाकी सब आपके हैं। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा आपका, तो राइट आंसर होगा आपका .rtf। क्वेश्चन नंबर 9 दिया आपका है,
विच इज़ द करेक्टर लिमिट फॉर पोस्ट ऑन ट्विटर। ट्विटर पर एक पोस्ट के लिए करेक्टर की सीमा क्या है? 45, 280, 145, 180। तो ट्विटर पर एक पोस्ट की जो आपकी सीमा होती है पोस्ट करने की, मैक्सिमम होती है 280 करेक्टर होती है। कितनी होती है आपकी? है 280 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका है? क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग व्यू इज नॉट अवेलेबल इन व्यू टैब फॉर स्लाइड्स। स्लाइड के लिए व्यू टैब निम्नलिखित व्यू उपलब्ध नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है स्लाइड सॉर्टर, सेकेंड दिया है नोट पेज, तीसरा दिया है प्रिंट व्यू और फोर्थ दिया है रीडिंग व्यू। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? तो प्रिंट व्यू। प्रिंट व्यू आपका ऑप्शन नहीं दिया होता है, ठीक है, बाकी सब भी ऑप्शन यहाँ पे दिए होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? प्रिंट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका? नंबर लिस्ट कैन ओनली बी क्रिएटेड इन ए अरेबिक न्यूमेरल। संख्यांकित सूची केवल एक अरेबिक अंक में तैयार की जा सकती है। ट्रू, फॉल्स, मे बी और नेक्स्ट दिया नन ऑफ दीज, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? फॉल्स। यहाँ पे क्या होगा आपका? फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, चेंज केस ऑप्शन हेल्प यू टू। चेंज केस विकल्प आपकी सहायता करता है लेटर के केस को बदलने के लिए, नंबर के केस को बदलने के लिए, और उपरोक्त यानी बोथ दोनों, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? लेटर के केस को चेंज करने के लिए लेटर को स्मॉल से कैपिटल में, कैपिटल से स्मॉल में और स्मॉल से प्रॉपर में, प्रॉपर से टॉगल केस में, यानी यहाँ पे केस चेंजिंग होता रहता है आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करके प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किया जाता है? तो Ctrl+P, Ctrl+O, Alt+P, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? Alt+P। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका है? विच शॉर्टकट की मूव पॉइंटर टू नेक्स्ट सेल। Shift+Tab, टैब, शिफ्ट, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 14 का टैब। टैब करके हम लोग मूव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया आपका है? यू कैन नॉट यूज ऑटो फॉर्मेट कमांड इन टेबल। आप टेबल में ऑटो फॉर्मेट कमांड का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ट्रू, फॉल्स, मे बी पॉसिबल, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? फॉल्स, कर सकते हैं हम लोग है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 16, द स्पेलिंग एंड ग्रामर कैन बी चेक्ड ओनली वंस द टेक्स्ट इज सेलेक्टेड। ट्रू, फॉल्स, कैन बी, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 16 का? फॉल्स। टेक्स्ट चयन के बाद स्पेलिंग और ग्रामर की जांच की जा सकती है। ऐसा नहीं है, बिना टेक्स्ट सेलेक्ट किए भी हम लोग जांच कर सकते हैं पूरे पैराग्राफ की। उसके बाद क्या दिया आपका? क्वेश्चन नंबर 17, फेसबुक डू नॉट हैव ऑप्शन टू रिप्लाई टू पोस्ट। फेसबुक में पोस्ट का उत्तर देने का विकल्प नहीं होता है। ट्रू, फॉल्स, कैन बी, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे 17 का? फॉल्स। पोस्ट को उत्तर देने का ऑप्शन उस पर दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 18, इज यूज फॉर अनडू लास्ट एक्शन, इज यूज फॉर रीडू लास्ट एक्शन का प्रयोग हम करते हैं, बताइए। तो यहाँ पे लास्ट एक्शन दिया है और लास्ट एक्शन दोनों दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है रीडू का लास्ट एक्शन, यानी जो आपके पहले कार्य हो चुके हैं अंतिम कार्य को दोहराने के लिए और पूर्ववर्ती कार्य को दोहराने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है। तो अनडू करने के लिए Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं और रीडू करने के लिए Ctrl+Y का यूज करते हैं। उसके बाद क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 19, इज लोकेशन वेयर द सेंट मेल्स आर स्टोर्ड। एक स्थान जहां भेजे गए मेल संग्रह किए जाते हैं। इनबॉक्स, सेंट, ड्रॉप, नन ऑफ दीज। तो जहां पे सभी मेल संग्रह होते हैं, स्टोर होते हैं, उसको बोलते हैं इनबॉक्स। क्या बोलते हैं? इनबॉक्स। तो ए आपका सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, ठीक है, वन कैन सर्च ए स्टेशन नेम यूजिंग 3 letters ऑफ इट ऑन।
ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका irctc.co.in, bookmyshow.com, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका इसमें, फर्स्ट क्या होगा आपका IRCTC सही होगा इसका .co.in। तो इस वेबसाइट से हम लोग रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या स्टेशन के नाम को खोज सकते हैं। उसके बाद दिया व्हाट इज़ यूनिक्स। यूनिक्स क्या है आपका, है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे व्हाट इज़ यूनिक्स। तो यूनिक्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का दिया है। तो यूनिक्स एक आपका है यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका है, इन विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर गो टू लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की अंतिम स्लाइड में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो अंतिम स्लाइड में जाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यहाँ पे Ctrl+Ind का। तो Ctrl+Ind का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। यानी क्लोज सोर्स जो आपका है एक दो होता है, एक ओपन सोर्स होता है, एक होता है आपका क्लोज सोर्स, यानी जिसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी आपका जिसमें दिख रहा है, स्काइप भी है, एडोब रीडर भी है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है यहाँ पे जो ऑप्शन होंगे आपके उपरोक्त सभी क्या आपके हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, यानी क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 24, ए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट एक सुरक्षा और गोपनीयता थ्रेट है। वायरस, प्रोग्राम, प्रोसेस, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका वायरस। तो ये वायरस होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका है, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट आर कॉल्ड। वर्कशीट के संग्रह को कहा जाता है वर्कबुक, फाइल, वर्कशीट, नन ऑफ दीज। तो वर्कबुक के कलेक्शन को, वर्कशीट कलेक्शन को क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 26, किस इन विच ऑप्शन हेल्प टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड रिप्लाई टू अनदर। किसी विकल्प में फॉर्मेटिंग को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह अप्लाई करने के लिए मदद मिलती है। तो फॉर्मेट पेंटर, कॉपी, पेस्ट, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा फॉर्मेट पेंटर। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका है, विच इज यूज टू सेंड मेल टू अदर विदाउट हाइडिंग। बिना छुपाए दूसरे को मेल भेजने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो बिना छुपाए मेल भेजने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिया है, 4 दिया है यहाँ पे, CC, BCC, बोथ, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका CC। तो BCC तो ब्लाइंड होता है, आपका छिप जाता है। CC यानी कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का जब यूज़ करेंगे हम लोग तो आपका सबको मैसेज दिखाई देगा, बिना छुपाए सबको दिखा के मैसेज आपका जाता है, दिखता है यानी। चलिए उसके बाद दिया एक बाइट इक्वल टू होता है। तो एक बाइट इक्वल टू क्या होता है 8 बिट यानी होता है। एक बाइट के बराबर क्या होता है 8 बिट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका है, क्वेश्चन नंबर 29, पेन ड्राइव इज ए। तो स्टोरेज डिवाइस है, टेम्पररी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, इनमें से कोई नहीं है। तो जो पेन ड्राइव होती है आपकी है स्टोरेज डिवाइस होती है। उसके बाद क्या दिया है, व्हाट इज ए प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, द ऑब्जेक्ट ऑन ए स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, शेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया टेक्स्ट बॉक्स होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया यहाँ पे नन ऑफ दीस होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, तो 30 का राइट आंसर होगा आपका स्लाइड पर ऑब्जेक्ट टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट होता है, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, होल्ड टेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, इज द मेन पेज ऑफ ए वेबसाइट। वेबसाइट का मेन पेज होता है, इंडेक्स पेज होता है, सर्च पेज होता है, ऑल पेज होता है, नन होता है। तो वेबसाइट का आपका जो मेन पेज होता है वेबसाइट का, वो कौन सा पेज होता है आपका है, सर्च पेज, इंडेक्स पेज या ऑल पेज।
तो राइट आंसर क्या होगा आपका, कमेंट करिए आप लोग, ठीक है, और इसको बताइए आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा आपका इंडेक्स पेज। क्या होगा आपका, इंडेक्स पेज होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 32, इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, संबंधित फाइलों का संग्रह होता है, डेटाबेस, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट फाइल्स, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, डेटाबेस, डेटाबेस बोलते हैं उसको। उसके बाद दिया है 33 का, विच सिंबल इज यूज टू मेक ए सेल एड्रेस एज ए एब्सोल्यूट, सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, हैश का, इक्वल का, डॉलर का, नन ऑफ दिस का। ठीक है, तो एब्सोल्यूट बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं डॉलर का प्रयोग करते हैं, सी वाला आंसर सही होगा। और फार्मूला शुरू करते हैं तो इक्वल से शुरू करते हैं। उसके बाद क्या दिया है, प्रिंटर आउटपुट बाय लाइट बीम एंड पार्टिकल्स ऑफ लिंक, प्रिंटर लाइट बीम और स्याही के कणों द्वारा आउटपुट उत्पन्न करता है। तो लेजर, डेजीविल, डॉट मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, लेजर के द्वारा होता है, लेजर। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गए हैं, तो यहाँ पे होगा आपका लेजर। उसके बाद दिया है ग्रुप ऑफ द बिट्स इन ए मेमोरी विच इज यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन और डेटा ऑफ सम टाइप इज नो एज, मेमोरी में बिट समूह जो किसी प्रकार की जानकारी या डेटा को प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसको किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बताना आपको, बाइट, मेमोरी कार्ड, SRAM, PROM। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं, तो किस के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे बाइट के रूप में जाना जाता है, या मेमोरी कार्ड के, या SRAM, या फिर आपका PROM। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे जहाँ पे सारी जानकारी और डेटा इकट्ठे होते हैं उसको हम बोलते हैं मेमोरी कार्ड। इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर रीड ओनली मेमोरी इज स्टोर्ड बाई, कंप्यूटर में सूचना केवल पढ़ने के लिए मेमोरी किसके द्वारा संग्रहित की जाती है, यूजर, प्रोग्रामर, मैन्युफैक्चरर, इंजीनियर। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 36, तो यहाँ पे होगा आपका मैन्युफैक्चर। क्या होगा आपका, मैन्युफैक्चर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डेटा इंटर्ड इनटू कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड माउस इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्ट्रक्शन, कमांड, इनडायरेक्ट इनपुट, डायरेक्ट इनपुट। कीबोर्ड और माउस के माध्यम से कंप्यूटर में दर्ज किया गया डाटा क्या कहलाता है, आपका उदाहरण क्या है, किसका है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका है 43 दिया आपका है, तो आप लोग इसको आंसर दीजिए 43 का क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पे होगा आपका इनडायरेक्ट इनपुट। क्या होगा आपका, इनडायरेक्ट इनपुट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपका है 37 था आपका, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू, 1 किलोबाइट कितने के बराबर होता है आपका है, तो 1 किलो जो बाइट होता है आपका है 1024 बाइट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, इन ए स्प्रेडशीट लेटर्स यूज टू रिप्रेजेंट, स्प्रेडशीट में अक्षर का प्रयोग रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, सेल, रो, कॉलम, ब्लॉक्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे अक्षर का प्रयोग करते हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, सेल को, या रो को, या कॉलम को। तो कॉलम को किसको प्रयोग करते हैं, कॉलम को, जैसे ABCD, EMJ, ठीक है, EXFD के रूप में। स्प्रेडशीट कैन नॉट, स्प्रेडशीट नहीं कर सकता है, डू नॉट कैलकुलेशन, डू कैलकुलेशन, क्रिएट ग्राफिक्स, प्लॉट ग्राफ, प्लॉट चार्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करिए, ठीक है, और कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए MCQ चाहिए आपको है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।